हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआईए पे आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आ चुकी है एक और मजेदार एंड कमाल की वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का जो भी लेक्चर नंबर जो भी हम लोग का होने वाला है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले। वीडियो पे बने रहना। अगर अच्छा लग जाए तो एक लाइक करके हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे उनको भी फायदा हो सके। तो वीडियो का लेक्चर नंबर पहला होने वाला है आज का, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, पूरा का पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने वाला हूँ। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ ना, शायद आपको कहीं ना मिले। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हो। जितना भी बेसिक है सारा मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करके देने वाला हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाद में हम लोग अगले अगले पार्ट में से पार्ट वाइज वीडियो आएंगे। हर एक पार्ट वाइज वीडियो के अंदर हम लोग सारा का सारा पढ़ने वाले क्लियर तरीके से, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं क्या, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। इसके अंदर पूरा का पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ाई करना। कुछ डाउट रहा तो कमेंट करके बताना, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपका डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चैप्टर का हमारा नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और क्लास 10th का है, ठीक है। क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का है। तो बेसिक समझना, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे आपके चैप्टर के अंदर ले जाऊंगा एंड आपको सारा का सारा यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या है, यहाँ पर ध्यान देना। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल क्या होता है, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए, सेल क्या होता है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्या, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, मतलब सेल एक ऐसा चीज़ है जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी होती है, ठीक है। सेल से हमारी बॉडी बनी होती है। ये सारा बेसिक है, आपको पता होगा यार, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चरल बोले क्यों, क्योंकि ये बॉडी हमारा क्या करता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है सेल, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी पूरा का पूरा सेल से क्रिएट हुई है, यह बात आपको समझ के रखनी है। फिर फंक्शनल बोला तो क्योंकि हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस, हर एक वो चीज़ सब हमारे सेल के अंदर ही होता है, इसके लिए फंक्शनल। और स्ट्रक्चरल क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है, इसके लिए स्ट्रक्चरल। समझा। तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यूनिट मीन्स इकाई, यूनिट ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट होता है हमारा सेल। सेल का डेफिनेशन समझा, सेल समझा क्या होता है, आपको मालूम होगा, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ के रखो, ठीक है। ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, आप सभी लोग को मालूम है, द ग्रुप ऑफ सेल, मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल जब कंबाइन होकर ग्रुप बनाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू। समझा। टिश्यू किसको बोलते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल। ये ग्रुप सेल है और सेल के सारे बहुत सारे सेल मिलके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। समझा। तो द ग्रुप ऑफ सेल इज मीन्स टिश्यू। तो टिश्यू का समझा डेफिनेशन क्या होता है, क्लियर हो गया, कोई डाउट है नहीं। चलो आ जाओ। डीएनए क्या होता है, डीएनए को हम लोग सुपर मोलिक्यूल बोलते हैं। और डीएनए क्या करता है, स्टोर ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी, मतलब डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, हमारी बॉडी की हर एक वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी बॉडी को चाहिए, सारा का सारा हमारे डीएनए के पास क्या होता है, स्टोर होता है। अभी बॉडी में कौन सा इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारे बालों का कलर कैसे है, आंखों का कलर कैसे है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, हाथ में 4 फिंगर होने चाहिए, 5 उंगली होनी चाहिए, ये सारा चीज़ ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन स्टोर्स कौन करता है, डीएनए करता है। तो ये बात आपको समझ के रखना। डीएनए के बारे में पूरा ज़्यादा नहीं बताया हूँ, बेसिक है खाली, जो आपको चैप्टर में काम आने वाला है, बस इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए हमारे बॉडी के सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। समझा। अभी अब बताता हूँ जीन क्या होता है। अभी बताओ जीन क्या होता है। तो जीन क्या होता है, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए। मैं यहाँ पर आपको खाली डेफिनेशन बता रहा हूँ, आगे चलो आप आगे मैं आपको पूरा पूरा डायग्राम के थ्रू एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। समझा ना। तो द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज नथिंग बट जीन। स्मॉल सेगमेंट बोले तो छोटा सा टुकड़ा। देखो सपोज हमारा ऐसा ऐसा हमारा होता है ना डीएनए, ये डीएनए है ना, तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा इज नथिंग बट जीन होता है। समझा। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट इज नथिंग बट जीन। समझा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम क्या होता है एग्जैक्टली ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्रोमोसोम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रोमोसोम विच कैरी जेनेटिक कैरेक्टर। क्रोमोसोम क्या करता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है। अभी आप बोलोगे व्हाट इज जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। बस आपको इतना पता करके रखना कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो जेनेटिक कैरेक्टर्स को अपने पास कैरी करके रखता है, ठीक है। लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल, कहाँ पर होता है हमारा क्रोमोसोम, कहाँ पर लोकेटेड होता है। देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। समझा। एक सेल और इस सेल से हमारी बॉडी बनी होती है। सेल के अंदर होता है छोटा सा न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा होता है क्रोमोसोम जो कुछ ऐसा दिखता है। देखो यहाँ पर डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, हमारा क्रोमोसोम। समझा ना कैसे दिखता है, देखो ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा एक जंबल टाइप का ऐसा होता है, ऐसा होता है हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर। समझा। कहाँ पर होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम लोकेटेड होता है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट समझा। तीसरा पॉइंट, जेनेटिक्स मेकअप आवर बॉडी।
जेनेटिक क्या करता है, मतलब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, इससे हमारी बॉडी क्रिएट होती है, कैसे होती है, मैं आपको सारा यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या समझेंगे, हेरिडिटी हमारा जो चैप्टर का नाम है ना, हेरिडिटी हमारे चैप्टर का नाम है। तो हेरिडिटी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, हेरिडिटी समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है या फिर जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, समझा ना। जेनेटिक कैरेक्टर और जेनेटिक मटेरियल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के बेस पे ही हमारा पूरा चैप्टर क्या है, आधार पे है। मतलब कि अगर जेनेटिक कैरेक्टर आपको समझ गया, जेनेटिक मटेरियल समझ गया, तो आपको पूरा चैप्टर समझ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक, इसके ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड है, समझाना बस समझ के रखना है। तो व्हाट इज जेनेटिक कैरेक्टर, व्हाट इज बायोलॉजिकल कैरेक्टर एंड व्हाट इज हेरिडेटरी कैरेक्टर। अभी आप बोलोगे ये क्या है, तीन नाम कैसे, जेनेटिक कैरेक्टर, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, हेरिडेटरी कैरेक्टर, ये क्या है तीनों। भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तीन नाम है ना, ये तीनों का नाम अलग अलग है पर काम सेम है। मतलब जेनेटिक कैरेक्टर भी सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को कैरी करके रखता है, हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टर भी सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को कैरी करके रखता है, हमारा हेरिडेटरी कैरेक्टर भी इन्फॉर्मेशन को कैरी करके रखता है। मीन्स तीनों का मतलब सेम है, खाली नाम डिफरेंट है, समझा। अगर एग्जाम में आपको कोई भी इसमें से दे देता है, तीनों में से कोई भी दे देगा, आपको समझ जाना है कि भाई ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करके रखता है। समझ गया, कौन सा इन्फॉर्मेशन, कि हमारे बालों के कलर कैसे है, हमारे आंखों के कलर कैसे है, हमारा स्किन का कलर कैसा है, ठीक है, हमारे ब्लड ग्रुप का क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करके रखता है, हमारा जेनेटिक कैरेक्टर, इसे हम कहते हैं, समझा, जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स के तीन नाम हैं, एक जेनेटिक कैरेक्टर, दूसरा बायोलॉजिकल कैरेक्टर, तीसरा हमारा होता है हेरिडेटरी कैरेक्टर। तीनों का मतलब सेम होता है, खाली नाम अलग अलग है। इसको अपने बात दिमाग में हमेशा बैठा के रखना, भूलना नहीं है, समझ गया। चलो हेरिडिटी का ये तीन नाम समझा, ये तीन नाम। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हेरिडिटी समझने से पहले हमको पता होना चाहिए जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, या फिर हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या होता है। तीनों का मतलब सेम होता है, खाली नाम अलग अलग है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, चलो यहाँ पर आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। देखो, एन इनहेरिट कैरेक्टर्स इज प्रोड्यूस बाय जीन्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कुछ ऐसे इनहेरिट कैरेक्टर्स जो जीन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग बोले तो बच्चा, चाइल्ड, चिल्ड्रेन। ऑफस्प्रिंग देखो, चिल्ड्रेन के भी दो नाम है, या तो चिल्ड्रेन बोला, फिर चाइल्ड बोला, फिर प्रोजेनी बोला, फिर ऑफस्प्रिंग बोलो, प्रोजेनी, ठीक है, क्या प्रोजेनी। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोजेनी, सॉरी लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ पर प्रोजेनी, ठीक है, क्या होता है, प्रोजेनी होता है। तो चाइल्ड के भी यहाँ पर कितने नाम है, दो नाम है। चाइल्ड को हम लोग चाइल्ड बोल सकते हैं, या फिर प्रोजेनी बोलो, सो ऑफस्प्रिंग बोलो। यहाँ पर क्या लिखा है, ऑफस्प्रिंग लिखा है, समझा ना। तो पेरेंट्स कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो इनहेरिटेड होता है, ऐसा कैरेक्टर जो इनहेरिटेड होता है, कौन प्रोड्यूस करता है, जीन प्रोड्यूस करता है, और ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। तो कौन कौन से हमारे जेनेटिक कैरेक्टर हो सकते हैं, हेयर के कलर हो गए, ठीक है, हेयर का शेप हो गया, आइज का कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, बॉडी शेप हो गया, ब्लड टाइप्स हो गया, कौन से ब्लड टाइप से, ये सारे क्या ये सारे हमारे जेनेटिक कैरेक्टर हैं, समझा। ये सारे हमारे जेनेटिक कैरेक्टर हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है। जेनेटिक कैरेक्टर ये होता है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। और जेनेटिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि भाई वो हमारे पेरेंट्स के बालों के कलर कैसे हैं, बाल कैसे सिंपल या फिर कर्ली है, आंखों के कलर कैसे हैं, स्किन का कलर कैसा है, उनका ब्लड टाइप कौन सा है, ये सारे हमारे पेरेंट्स के क्या है, सब सारे हमारे पेरेंट्स के जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं। और यही जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। क्यों, तभी ना बच्चा हमारा पेरेंट्स के जैसे थोड़े थोड़े सिमिलर दिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़। चलो अब मैं आपको क्या करता हूँ, ये जो हमारा जेनेटिक कैरेक्टर है ना, कहाँ लोकेटेड है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये कहाँ पर रहता है, इसका पूरा का पूरा मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। उससे पहले आपको बेसिक समझ गया क्या, ये बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस डायग्राम को समझने के लिए। अगर आपको ये सारा बेसिक समझ गया कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, फिर क्रोमोसोम क्या होता है, फिर डीएनए क्या होता है, अगर आपको सारा समझ गया तो आप वो डायग्राम इजीली समझ पाओगे। तो चलो हम लोग मूव करते हैं हमारे डायग्राम की तरफ, ठीक है। चलो फटाफट आ जाओ यहाँ पर। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा ये डीएनए है भाई, जो हमारा जेनेटिक कैरेक्टर है कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर कहाँ पर लोकेटेड है ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दो, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा देखो जेनेटिक कैरेक्टर सबसे मेन है। जेनेटिक कैरेक्टर क्या है, जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है। क्या होता है जेनेटिक कैरेक्टर, जैसे कि पेरेंट्स के बाल कैसे हैं, कर्ली, कर्ली यानी कि टेढ़े टेढ़े होते हैं ना, इसे ऐसे राउंड राउंड से मैं कर्ली, या फिर सिंपल, अगर बाल सिंपल है फिर कर्ली है। अब मम्मी के बाल कैसे सिंपल है, पापा के बाल कैसे कर्ली है, तो सब क्या जेनेटिक कैरेक्टर्स है। यही जेनेटिक कैरेक्टर हमारे बच्चे में ट्रांसफर होता है। तो बच्चे कैसे हो जाते हैं, या तो मम्मी का जैसे बाल उनका हो जाता है, फिर पापा के जैसे हो जाता है, समझाना, या फिर कर्ली बाल आएंगे, या फिर क्या आएगा, सिंपल बाल आएंगे। तो ये सब क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। क्या ट्रांसफर हुआ, जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ। कैसे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारा जेनेटिक कैरेक्टर है ना, ये कहाँ होता है, मतलब ये रहता कहाँ पर है, इसे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में समझना है यहाँ पर।
सबसे पहले यहाँ पर बताता हूँ, एक ह्यूमन है, ठीक है, एक इंसान है, और इस इंसान की बॉडी किससे बनी होती है, मैंने अभी बताया था, इंसानों की बॉडी बनी होती है सेल से, ठीक है, इंसान की बॉडी बनी होती है सेल से। सेल क्या होता है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, समझाना, सारा बेसिक है, याद है, ठीक है। चलो आगे, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, समझाना। अभी टिश्यू देखो, फिर अगर मैं टिश्यू का एक सेल यहाँ पर निकालता हूँ बाहर, ठीक है, टिश्यू में से एक सेल मैं बाहर निकालता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था। एक सेल है सपोज यहाँ पर, और सेल के सेंटर में यहाँ पर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, समझा ना। तो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, समझा। चलो सेल को मैंने यहाँ पर ले लिया, पूरा डिटेल डायग्राम बना दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सेल है, सेल के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो यहाँ पर ऐसा ऐसा आपको दिख रहा है ना, ऐसा 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 ऐसा, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा होता है क्रोमोसोम, समझा। एक डम्बल यहाँ पर देखो, पूरा जंबल है ना, पूरा एकदम मिक्स है ना, ये हमारा क्रोमोसोम होता है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा कर देता हूँ इसको डायग्राम को, यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारा ये जो अंदर यहाँ पर बैठा है ना, ये हमारा होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ पर होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम देखो कुछ ऐसा दिखता है, ये क्रोमोसोम का रियल डायग्राम है, समझा ना। ये हमारा क्रोमोसोम का रियल डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आप देख लो, ये पूरा डायग्राम जो है ना क्रोमोसोम का है। अभी क्रोमोसोम किसको कैरी करके रखता है, क्रोमोसोम डीएनए को कैरी करके रखता है। अगर क्रोमोसोम को थोड़ा खींचेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ नजर आएगा, ठीक है, ऐसा। तो इसे हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। डीएनए का डायग्राम कैसा होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, सारा का सारा आ जाओ यहाँ पर। डीएनए का डायग्राम कैसा होता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पर ध्यान से, डीएनए का डायग्राम, ये देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, ये हमारा होता है डीएनए, ये होता है हमारा डीएनए का डायग्राम। चलो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आपको इजीली दिखेगा, ठीक है। ये हमारा होता है डीएनए का डायग्राम, इसे हम लोग बोलते हैं डीएनए। तो डीएनए कहाँ होता है, डीएनए कहाँ होता है, डीएनए हमारा होता है क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ होता है, क्रोमोसोम होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस होता है हमारा सेल के अंदर, समझा ना। तो डीएनए होता है। अभी डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट, मैंने बताया था जीन का डेफिनेशन, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज नथिंग बट जीन। तो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा सेगमेंट, इसे हम बोलते हैं जीन, समझा। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट इज नथिंग बट जीन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, जीन का मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। डीएनए के अंदर जो चार लाइन यहाँ पर प्रेजेंट है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। ये जो डीएनए के अंदर जो चार लाइन प्रेजेंट है ना, यहाँ पर ये चार लाइन यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखो 1 2 3 4, ये चार लाइन क्या होता है, ये चार लाइन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और यही न्यूक्लियोटाइड्स का नाम होता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। यूरासिल अब्सेंट होता है डीएनए में, याद रखना हमेशा, जो यूरासिल होता है वो डीएनए में अब्सेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये चार क्या, ये चार हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है जो हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज नथिंग बट क्या होता है, हमारा जीन होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डीएनए का अगर मैं छोटा सा सेगमेंट लेता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैंने बस ऐसा इसको कर दिया, ठीक है, ऐसा है ना, ऐसा ऐसा, तो मैंने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा। बीच में जो चार लाइन आपको दिख रहे हैं, सब क्या है, ये सब है न्यूक्लियोटाइड्स। मैंने क्या बोला, डीएनए के अंदर चार लाइन होते हैं, उस चार लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तो ये क्या है, चार न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। इन न्यूक्लियोटाइड्स का नाम क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, ये चार होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के नाम। अभी मैंने पूरा का पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिया, ठीक है। अभी आपको ये नहीं पता चला कि भाई जेनेटिक कैरेक्टर आखिर रहता कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो चार न्यूक्लियोटाइड्स है ना, यही होते हैं हमारे जेनेटिक कैरेक्टर, समझा। ये चार न्यूक्लियोटाइड्स यही हमारे जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, जो हमारा जीन उसे रखता है अपने पास, ठीक है। यही जीन चार न्यूक्लियोटाइड्स के अपने पास रखता है, और चारों न्यूक्लियोटाइड्स हमारा होता है जेनेटिक कैरेक्टर। मतलब यार यहाँ पर देखो, हमारा क्रोमोसोम ही हमारा जेनेटिक कैरेक्टर होता है। क्यों, क्योंकि यार क्रोमोसोम को ही थोड़ा सा खींचेंगे तो क्या बनेगा, डीएनए। डीएनए का छोटा सा पार्ट क्या होता है, जीन। और जीन का ही भाई हमारा, जीन के अंदर ही क्या होता है, हमारा जो होता है जेनेटिक कैरेक्टर। तो समझ गया, मतलब क्रोमोसोम ही जेनेटिक कैरेक्टर है, डीएनए ही जेनेटिक कैरेक्टर है, जो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है, समझा। मतलब हमारा डीएनए क्या है, बॉस है, डीएनए इज दी बॉस। और डीएनए क्या करता है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और डीएनए का छोटा सा सेगमेंट इसे हम बोलते हैं जीन। तो जीन आपको समझ में आ गया होती है। जीन के अंदर मतलब डीएनए के अंदर चार ऐसे लाइन होते हैं, उस चार लाइन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और उसका छोटा सा सेगमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। और यही चारों न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर को अपना पूरा जेनेटिक कैरेक्टर रखते हैं। मतलब यही चार हमारे जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज जेनेटिक कैरेक्टर्स। मैंने आपको पहले बता दिया था कहाँ पर लोकेटेड होता है जेनेटिक कैरेक्टर हमारा, लोकेटेड होता है। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ।
देखो कहाँ लिक्विड होता है, यहाँ पर आपको ध्यान से दिखाता हूँ, सारा देख लो। हमारा एक इंसान है, इंसान की बॉडी कैसे बनी है, सेल से। सेल के अंदर क्या होता है, सेल मतलब बहुत सारे सेल को मिलकर बोलता है टिश्यू। टिश्यू का अगर एक सेल बाहर निकालता हूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। सेल के सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा क्रोमोजोम। क्रोमोजोम हमारा, देखो मैंने सारा बेसिक पहले लिखा दिया था, ठीक है, सारा बेसिक इसका डेफिनेशन मैंने सारा दे दिया था। क्रोमोजोम क्या होता है, हमारा डीएनए, ठीक है। क्रोमोजोम को थोड़ा और खींचेंगे तो क्या बनेगा, डीएनए। तो डीएनए यहाँ पर देखो कुछ ऐसा दिखता है, और डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। यूरासिल हमारा अब्सेंट होता है डीएनए में, समझा। डीएनए का छोटा सा सेगमेंट अगर हम लोग बाहर निकालेंगे उसके हम लोग बोलते हैं जीन, और जीन के अंदर भी 4 देखो यहाँ पर ये जो है ना, इसके अंदर 4 देखो 4 लाइन दिखेंगे, इसके अंदर ध्यान से देखना। तो ये 4 लाइन है, इसी 4 लाइन को हम लोग बोलते हैं एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, और यही होता है हमारा जेनेटिक कैरेक्टर। यही हमारा क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर होता है, जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है। इसके कारण बच्चे जो है पेरेंट्स जैसे सिमिलर दिखते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया सारा चीज़। तो अब मैं आपको बताता हूँ हेरिडिटी क्या होता है। आ जाओ यहाँ पर, बेसिक सारा समझ गया ना, तो हेरिडिटी आपको तुरंत समझ जाएगा। आओ यहाँ पर दिखाता हूँ। अब बताता हूँ आपको हेरिडिटी क्या होता है, व्हाट इज हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है, तो हेरिडिटी मतलब क्या, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, द ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर होना, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो भी जेनेटिक कैरेक्टर, अभी जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो जो जेनेटिक कैरेक्टर है ना, ये पहले जनरेशन बोले तो पेरेंट्स, पहले जनरेशन बोले तो पेरेंट्स से जो बच्चों में जो भी जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, मतलब द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो भी जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी, समझा। इसके लिए बच्चा थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखता है अपने पेरेंट्स से। सारा क्लियर हो गया, आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ये नोट्स है, इस नोट्स को आपको अच्छे से क्या करना है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस सारे नोट्स को आपको क्या करना है, लिख के अच्छे से रख लेना है सारा। देखो सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, हेरिडिटी का जो भी 3 नाम है, तीनों नाम मैंने बताया ये भी सेम है। फिर हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल यहाँ पर लिखा है। फिर लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड होता है, सारा का सारा मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है, अच्छे तरीके से। फिर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, यह भी क्लियर हो गया। हेरिडिटी क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया। अभी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि हेरिडिटी के बाद जो इनहेरिटेंस ये क्या होता है। फिर डीएनए का डीप इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ठीक है। फिर डीएनए के टाइप्स देखने वाले हैं, फिर बहुत सारा चीज़ देखने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। थोड़ा सा भी अगर इससे आपको नॉलेज मिला हो, थोड़ा सीखने को कुछ मिला हो, तो लाइक करके हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे वो भी पढ़ पाए। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।